Hey everyone, how are you all? Welcome back to the channel Vitivates. And today in this video, we are going to start with the remaining part of the chapter 3, that is from The Vendor of Sweets, the beautiful novel. So let's get started from page number 35. So in the previous videos, we have completed till page number 34, and now let's see what is written in the page number 35 and the remaining. A novel, the boy said condescendingly. ओके अ नॉवल सो अर्लियर हमने देखा लास्ट वीडियो के अंदर कि यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है जगन का। जगन अपने बेटे से बात कर रहा है, वो उससे फैमिलियर होने की कोशिश कर रहा है और वो इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि वो एक जूनियर रिपोर्टर हो और वो एक सेलिब्रिटी का, यानी कि सेलिब्रिटी कौन है यहाँ पर, माली का इंटरव्यू ले रहा है। और वहीं पे वो बात करता है और कहता है, यानी माली कहता है, जब वो उससे बार बार पूछता है कि आप क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ओके, तब वो बताता है अ नॉवल, द बॉय सेड कंडेंसेंडिंगली, मीन्स एक सुपीरियर होके बोलता है कि नॉवल। ओ वंडरफुल, वेयर डिड यू लर्न टू राइट नॉवेल्स? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने नॉवल लिखना आखिर सीखा कहाँ से? माली डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, जगन रिपीटेड इट। इस सवाल का जवाब माली ने नहीं दिया कि तुमने नॉवल पढ़ना लिखना कहाँ से सीखा, और जगन ने इस क्वेश्चन को फिर से पूछा। फिर माली रिप्लाई करता है, आर यू एग्जामिनिंग मी? क्या आप मुझे टेस्ट कर रहे हो? ओह नो, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड, दैट्स ऑल। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। व्हाट स्टोरी आर यू राइटिंग? तुम क्या लिख रहे हो, तुम्हारी कहानी क्या है? जो तुम नॉवल लिखने वाले हो उसकी कहानी क्या है? आई कैन नॉट टेल यू नाउ, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। इट मे टर्न आउट टू बी ए पोएम, आफ्टर ऑल आई डोंट नो। हो सकता है मैं नॉवल की जगह एक कविता भी लिख सकता हूँ, मुझे नहीं पता। बट डोंट यू नो वॉट यू आर गोइंग टू राइट वेन यू सिट डाउन टू राइट? अरे, पर तुम्हें ये नहीं पता, जब तुम लिखने बैठते हो तो तुम्हें ये नहीं पता होता क्या कि तुम क्या लिखने वाले हो? नो, सेड द बॉय हॉटिली। ना, नहीं, थोड़ा सा इतरा के बोलता है प्राउड फॉर्म में, नहीं मुझे नहीं पता होता। इट्स नॉट लाइक फ्राइंग स्वीट्स इन योर शॉप, ये कोई मिठाइयां तलने जैसा नहीं है। दिस वॉज कंप्लीटली मिस्टिफाइंग टू द जूनियर रिपोर्टर। अब क्वेश्चन बनता है कि जूनियर रिपोर्टर कौन था। अब हमें लगता है कि जूनियर रिपोर्टर कौन होगा और आप यहाँ पे ठीक से गेस नहीं कर पाते। सो जूनियर रिपोर्टर इज जगन इटसेल्फ, और यहाँ पर सेलिब्रिटी कौन है? माली, जैसा कि हमने लास्ट पेजेस पे देखा था। ओके, तो वो एक, ये बात, ये कहना कि कहानी लिखना कोई मिठाइयां तलने जैसा नहीं है, ये बात जूनियर रिपोर्टर यानी कि जगन के लिए एक तरह से उसको हैरान कर देने वाली थी, मिस्टिफाइंग थी ये उसके लिए कि अरे क्या बात कर रहे हैं। ओके, देन ही सेड पैथेटिकली, टेल मी इफ यू वांट माय हेल्प इन एनी मैटर। और बड़े ही दया के फॉर्म में वो बोलता है कि ठीक है, चलो बताना, यदि तुम्हें मेरी कोई जरूरत हो तो आई विल हेल्प यू। द बॉय रिसीव दैट इन सलन साइलेंस। सलन साइलेंस, बिल्कुल उदास फॉर्म में, वो चुपचाप से उसको कुछ रिप्लाई नहीं देता है ना, ऐसा साइलेंस होता है, सलन साइलेंस। आर योर फ्रेंड्स ऑल्सो राइटर्स? फिर ये दूसरा क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम्हारे दोस्त भी राइटर्स है? हाउ कैन दे बी, देर ओनली रीडर्स एंड वॉन्ट टू गेट देयर डिग्रीज। वो कैसे हो सकते हैं, वो तो सिर्फ रीडर्स है, उनको तो पढ़ना होता है और वो सिर्फ डिग्री लेना होता है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं, वो राइटर नहीं हो सकते। जगन rigorously suppressed his approval of those friends attitude। जगन क्या करता है यहाँ पे? rigorously, कड़ाई से उस बात को, उस एटीट्यूड को, फ्रेंड्स के लिए जो उसका एटीट्यूड है उसको तुरंत दबा देता है, क्योंकि उसको लगा अरे ये क्या हुआ। द बॉय एडेड, दे आर ऑल ऑर्डिनरी फेलोज हु आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग एल्स। फिर वो कहता है कि वो सब साधारण लोग हैं जो किसी भी चीज में अच्छे नहीं है, उनको सिर्फ पढ़ना है और डिग्री हासिल करनी है। आई थॉट यू वर फॉन्ड ऑफ योर फ्रेंड्स। जगन कहता है अरे मुझे तो लगा कि तुम अपने दोस्तों के
दीवाने हो, मतलब तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसंद है तुम्हारे दोस्त। सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी टू acquire a better understanding of his son's mind, वो कोशिश कर रहा था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो अपने बेटे की के दिमाग के साथ तालमेल बना पाए, वो उस चीज को, उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करने की कोशिश कर रहा था। और इसी बात में वो ऐसा कहता, he had thought that the friends were dear to the boy, उसे अब तक ये पता था कि जो उसके दोस्त हैं वो उसके बेस्ट है। द वे दे स्टूड बिसाइड द स्टैच्यू, और ये बात उसे कैसे पता चलती है कि उसके दोस्त उसके प्रिय हैं, क्योंकि जिस तरह से वो लोग उस लॉल स्टैच्यू के वहां पे खड़े रहते हैं साइकिल पर और एक दूसरे से जोर जोर से बातें करते हैं, उससे तो यही लगता है कि इनमें अच्छी दोस्ती है। इट वॉज ऑल्सो अ स्लाइट मैटर ऑफ रिलीफ फॉर जगन, तो ये चीज उसको अच्छा भी लगा कि चलो अच्छा है, दोस्तों से तो इसको ज्यादा मतलब नहीं है, तो ये भी उसके लिए एक अच्छी बात थी, उससे भी वो थोड़ा रिलीफ फील करता है। ओके, क्योंकि फॉर जगन हैड हैड अ फियर दैट हिज फ्रेंड्स माइट बी मिसलीडिंग द बॉय, जगन के दिमाग में ये डर था कि उसके जो दोस्त है ना वो उसको मिसलीड कर रहे हैं, यानी कि वो उसको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। Now it was some satisfaction to know that he was going astray entirely through his own individual effort. तो अब उसके लिए ये एक तरह का सेटिस्फैक्शन था, किसके लिए, जगन के लिए, कि चलो अच्छा है, दोस्तों के बहकावे में आके तो ये कुछ नहीं कर रहा है, वॉट एवर ही इज डूइंग, ओके, ही वॉज एस्ट्रे entirely थ्रू हिज ओन, ये जिस तरह से गुमराह हुआ, एस्ट्रे मीन्स गुमराह होना, ये पूरी तरह से अपने खुद के एफर्ट्स में ही खोया हुआ है, यानी कि जो कर रहा है अपने आप से कर रहा है, इसमें दोस्तों का कोई रोल नहीं है। फॉर 20 years, जगन रिफ्लेक्ट करता है कि 20 सालों से ही हैज ग्रोन अप विद मी, कौन, माली, माली जो है वो 20 सालों से जगन के साथ रहा है, अंडर द सेम रूफ, बट हाउ लिटिल आई हैव नोन हिम, पर मैं कितना कम जानता हूँ उसे, बट द बॉय हैज बीन अप टू समथिंग, ही विल काउंट फॉर समथिंग सूनर और लेटर, लेकिन जो मेरा बेटा है ये एक ना एक दिन जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा। ओके, ऐसा उसको फील होता है। आई सॉ इन आनंद विकेतन अ कॉम्पिटिटिव कंपटीशन फॉर नॉवेल्स, माली एक्सप्लेन, माली कहता है कि मैंने आनंद विकेतन में एक कंपटीशन, आनंद विकेतन क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दिस, उसने वहां पर एक नॉवल देखा था जिसमें उसने देखा कि एक कंपटीशन होने वाला है। माली कहता है दे विल पे 25,000 रुपीज, कितने रुपए, 25,000 रुपीज वो लोग देंगे, किसको, जो कि बेस्ट परफॉर्म करेगा राइटिंग में। जगन पूछता है किस बात पे, ऑन व्हाट कंडीशन, किस शर्त पर देंगे वो 25,000, इट मस्ट बी सेंट बिफोर सेप्टेम्बर, तो शर्त क्या थी, यहां से क्वेश्चन बनता है, पहला कि 13 सितंबर से पहले पहले नॉवल लिख के भेजना है। ओके, दैट्स ऑल, एंड अ कूपन इन द मैगजीन मस्ट बी फिल इन, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि मैगजीन के अंदर जो कूपन दिया गया है, जो कूपन दिया गया है वो कूपन फिल करना है। जगन लीन्ड ओवर टू स्टडी द डेट्स ऑन अ कैलेंडर ऑन द वॉल, तो जगन क्या करता है, दीवार पे जो कैलेंडर होता है उसको, उसकी जो डेट्स होती है उसको पढ़ने के लिए झुकता है, जैसे यहाँ पर ये झुका हुआ है। ओके, क्योंकि बात थी 13 सितंबर की, तो वो देखता है कि कितना टाइम बचा, तो तुरंत कैलेंडर चेक करता है। ओके, तो वो कहता है कि दिस इज जस्ट मई, अरे अभी तो सिर्फ मई है, तो जब कैलेंडर देखता है तब कौन सा मंथ चल रहा होता है, मई, और उसका जो कंपटीशन है वो कब है, 13 सितंबर, ठीक है, ये डेट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है। तो तब 13 सितंबर को उसका कंपटीशन है और अभी प्रेजेंटली मई चल रहा है, तो वो कहता है कि अरे अभी तो सिर्फ मई ही चल रहा है। आई नो, स्नैप द बॉय, लड़का तुरंत रिप्लाई करता है हाँ मुझे पता है, मेरे पास कितना टाइम है, 5 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि माली के पास कंपटीशन में अपेयर होने के लिए कितना टाइम था, 5 मंथ्स। आई एम नॉट द सॉर्ट टू नो माई स्टोरी टू एनीवन बिफोर आई फिनिश इट, और मैं नहीं चाहता कि मैं जो लिखना चाहता हूँ उसको जब तक मैं लिख नहीं देता तब तक मैं किसी को बताऊं। व्हाट इज द स्टोरी, आज जगन पर्सिस्टेंट, फिर से जगन वही बात पूछता है, पर कहानी है क्या। द बॉय श्रैंक अवे फ्रॉम हिम एंड रिपीटेड,
बॉय उससे थोड़ा दूर चला जाता है और कहता है, आर यू एग्जामिनिंग मी इन एन ओमिनस मैनर? तुम फिर से मुझे चेक करने की कोशिश कर रहे हो, किसी इस तरह से, कभी दूसरी तरह से। ओ नो, इट्स नॉट दैट। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यू डोंट बिलीव मी, आई नो। माली कहता है, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। हाफ डिस्पेरिंग, थोड़ा सा परेशान होकर वो बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि आपको मुझ पर बिलीव तो नहीं। ठीक है। जगन वॉज फॉर अ मोमेंट कंफ्यूज, एक पल के लिए जगन कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या कह रहा है। He reaffirmed his faith in his son in the loudest term possible. तो वो अपना जो विश्वास है वो अपने बेटे को दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि डोंट वरी, आई बिलीव। Secretly, his mind was bothered as to why there was always an invisible barrier between them. एक तरफ से वो कोशिश करता है, एक अच्छी टर्म है उसको बोलता है कि नहीं नहीं, अरे मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, डोंट वरी। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि यार हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हम दोनों के बीच में कोई ना कोई बैरियर आ ही जाता है, कोई ना कोई दरार पड़ी रहती है। ही हैड नेवर बीन हार्श टू द बॉय, वो सोचता है कि यार मैंने तो कभी इसको डांटा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। सो लॉन्ग एज ही कुड रिमेम्बर, जब से मुझे याद है तब से तो मैंने इसको कुछ ऐसा नहीं कहा। ही हैड ऑलवेज गॉट हिम वॉट एवर ही वॉन्टेड दीज 20 odd years। इन 20 सालों में वो कुछ भी मांगता था मैं उसको लाके देता था। ड्यूरिंग द लास्ट 10 पर्टिकुलरली, और पिछले 10 सालों में तो, है ना, ही हैड बिकम एक्सेसिवली कंसिडरेट, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो गया, मतलब मैं सबसे ज्यादा ध्यान उसी का रखता हूँ। आफ्टर द बॉय लॉस्ट हिज मदर, क्वेश्चन बनता है कि जब उसकी माँ की डेथ हुई तो उसकी एज क्या थी? 10 years। जब ये डिस्कशन चल रहा है करंटली उसकी एज क्या है? 20 years। ठीक है। तो 20 सालों से मैं ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन 10 सालों से तो ज्यादा ही रख रहा हूँ, जब से उसकी माँ चली गई है। द सीन रिमेन फॉर एवर फ्रेश इन जगन्स मेमोरी, वो दिन, वो सीन जब उसकी माँ चली गई थी वो हमेशा हमेशा उसकी यादों में समाया हुआ है। दैट टेरिबल फ्राइडे, क्वेश्चन बनता है कि वो दिन कौन सा था? फ्राइडे का। When their doctor, डॉक्टर का नाम क्या था? कृष्णा, had observed her breathing and said, no doctor could do more, a very rare type of ब्रेन ट्यूमर। तो उसकी मदर को बीमारी क्या थी? ब्रेन ट्यूमर की। तो डॉक्टर कृष्णा कहते हैं कि अब कोई नहीं बचा सकता, इनको एक बड़ी ही अजीब तरह का ब्रेन ट्यूमर हुआ है। इफ वन न्यू व्हाई इट केम, वन वुड ऑल्सो नो हाउ टू गेट इट रिड ऑफ इट। यदि किसी को ये पता चले कि इसको ये ट्यूमर कैसे हुआ, तो ही वो उस ट्यूमर को ठीक कर सकता है। इट वॉज नियरिंग मिडनाइट, और ये ऑलमोस्ट आधी रात हो चुकी थी। एंड द डॉक्टर हैड बीन इन कंटिन्यूस अटेंडेंस फॉर 48 hours विद निडल, ऑक्सीजन एंड आइस बैग, स्पेयरिंग नो apparatus इन ऑर्डर टू सेव अ लाइफ। मतलब डॉक्टर ने कोई भी औजार छोड़ा नहीं उसकी लाइफ को बचाने के लिए। 48 घंटों से डॉक्टर कभी सुई लगाता, कभी उसको ऑक्सीजन देता, कभी आइस पैक देता, ठीक है, उसकी मदर को, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाए। ओके। ऑलमोस्ट कितना टाइम? 48 hours कंटिन्यूसली डॉक्टर उसका ध्यान रख रहे थे, और रात के 12 बज गए थे। ठीक है, और कोई भी ऐसा औजार नहीं छोड़ा जिसका यूज नहीं किया। Worn out in the effort and driven nearly mad by Jagan's hints that nature cure might have benefited her। और वो इस चीज से भी worn out हो चुके थे, यानी कि परेशान हो गया था, जब जगन बीच बीच में कहता कि अरे नेचर क्योर जो है वो इसको ज्यादा फायदा देता। नेचर, ही स्नैप्ड इरिटेबली, है ना, टर्निंग हिज हेड फ्रॉम द बेड। डॉक्टर जो है ना परेशान हो जाता है नीचे नीचे सुन के, तो वो कहता है कि नेचर वुड सूनर सी अस डेड, अरे नेचर के चक्कर में हम मर जाएंगे। शी हैज नो यूज फॉर अ ब्रेन अफेक्टेड बाय मैलिग्नेंट ग्रोथ, दैट्स ऑल। कि इसका जो दिमाग है वो क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है, इसके अंदर एक मैलिग्नेंट ग्रोथ, यानी कि एक ट्यूमर है, एक इन्फेक्टेड ग्रोथ है,
जिसका कुछ भी नहीं कर सकते, उसका कोई यूज नहीं है। जगन हैड शट हिज माउथ, जगन चुप हो गया था। फीलिंग दैट द मोमेंट वाज इनअप्रोप्रिएट फॉर हिज थ्योरीज, उसे लगा कि अरे अभी मुझे अपनी थ्योरी नहीं बात करनी चाहिए, तो चुप हो गया। बट व्हेन द डॉक्टर टुक हिज फाइनल लीव एंड मूव्ड ऑफ टू हिज कार, जब लास्ट में डॉक्टर जाने लगा उसकी कार की तरफ, तो फिर जगन कहता है, उसके पीछे पीछे आके बोलता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। कुड नॉट हेल्प पुटिंग इन अ वर्ड ऑन द सब्जेक्ट। यू विल सी फॉर योर सेल्फ डॉक्टर व्हेन आई पब्लिश माई बुक। तो वो इस बात को बोल ही देता है कि तुम देखना, जब मेरी बुक आएगी छप के, तब देखना, मैंने ये सब कुछ लिखा है, ऑल द मटेरियल फॉर इट, नेचर के बारे में। The doctor made an impatient gesture and said, Go back. Go back to your wife for the few hours left. Your son is watching us. Protect him. डॉक्टर उसकी बात सुनता है, उसको कहता है कि जा अपनी वाइफ का ध्यान रख, उसके पास थोड़ा ही टाइम बचा है, और तुम्हारा जो बेटा है उसका भी ध्यान रखो, वो हमें देख रहा है। Turning back from the car, Jagan saw Mali at the door with bewildered, bewilderment in his eyes. जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, तो देखता है कि सामने माली जो है वो खड़ा है, उसकी तरफ देख रहा है, और उसकी आंखों में एक अजीब सा क्या है, bewilderment मीन्स कंफ्यूजन है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, उसकी माँ क्यों लेटी हुई है एंड ऑल। इट वॉज हैरोइंग टू लुक एट हिज थिन स्क्रैगी फ्रेम। थिन मतलब जो माली है वो बहुत ही पतला था, स्क्रैगी मतलब एकदम कमजोर सा। ओके, और ये चीज देख के एक तरह से डिस्ट्रेस कर देने वाला था, मतलब टेंशन में ला दो कि यार ये कितना पतला वीक है। He developed and grew tall and broad suddenly after his 18th birthday. उसके 18वें बर्थडे के बाद वो बड़ा लंबा हो गया है, बट पहले he was very thin. The boy asked, "What did the doctor say?" डॉक्टर ने क्या कहा? He had been attending on his mother for many weeks now. बहुत टाइम से वो मेरी माँ का ख्याल रख रहा है, देख रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं। In her rare moments of lucidity, she back on to him. और जब वो कभी कभी खाली बैठा रहता था, या फिर जब वो फ्री रहता था, ओके, तब वो उसको बुलाती थी, एंड एक्सेप्टेड द डाइट इफ ही फेड अप। ओके, तो यदि वो कुछ खिलाता था तो वो खा लेती थी। He came running home from school in order to feed her. वो स्कूल से घर आता था अपनी माँ को कुछ खिलाने के लिए। Rarely going out to play with his friends, और बहुत ही मुश्किल से वो कभी बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाता था। At the boy's question, Jagan lost his nerve completely. है ना? Held his son's hands and broke into a loud wail. जब बॉय की बात होती है, जब उसकी वाइफ चली जाती है, तो वो जोर से चिल्लाता है, मतलब रोता है, अपने बेटे का हाथ लेके। माली हैड शेकन हिमसेल्फ ऑफ एंड वॉच हिज फादर फ्रॉम अ डिस्टेंस, और माली उसका हाथ छुड़ाकर चला जाता है और दूर से देखता है, विद अ लुक ऑफ डिसमे एंड पजलमेंट। एक डिसमे और पजलमेंट इन द सेंस कंफ्यूजन की तरह, यानी कि दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस लिए कि व्हाट इट इज ऑल गोइंग ऑन। Even with the passage of time, Jagan never got over the memory of the moment. इतने सालों के बाद भी, यानी कि ऑलमोस्ट 10 years के बाद भी, अभी तक मुझे वो मेमोरी जो है वो एज इट इज याद है, मैं उसको नहीं भूला हूँ। द कोर्स, है ना, वो जो कड़वा रॉ पेन he had felt at the sight of Mali on that fateful day remain petrified in some vital center of his being. वो दिन, वो जो दुख का दिन था, वो आज भी उसकी लाइफ में, उसके दिमाग में एज इट इज उसको डरा देता है, पेट्रीफाई कर देता है, यानी कि वो बहुत ही टेरिफाइंग है। ओके, द बॉय हैड सीज टू स्पीक टू हिम नॉर्मली, और लड़का अब उससे नॉर्मल बात करना बंद कर चुका है। ओह नो, अपोलोजाइज्ड जगन। जगन उससे सॉरी बोलता है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू राइट समथिंग गुड माई बॉय। मुझे पक्का पता है कि तुम कुछ अच्छा ही लिखोगे। आई डू नॉट इन द लीस्ट डाउट इट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो द स्टोरी, मैं तो सिर्फ कहानी जानना चाहता था, दैट्स ऑल। यू नो,
हाउ मच आई लाइक स्टोरीज, तुम्हें पता है मुझे स्टोरीज कितनी पसंद है। डू रिमेम्बर द स्टोरीज आई यूज टू टेल यू एट नाइट, तुम्हें याद है मैं तुम्हें कहानियां कहा करता था रात के टाइम पे। द वन अबाउट अ ब्लैक मंकी विच यू यूज टू लाइक सो मच, एक तुम्हें पता है वो काले मुंह वाले बंदर की कहानी जो तुम्हें बहुत पसंद थी। After taking complete charge of his son, he used to divert his mind by telling him stories from the Panchtantra. जब पूरा ध्यान जब वो उसको अपने बच्चे का रखना होता था तो फिर वो फ्री होकर उसको पंचतंत्र की कहानी सुनाता था। The boy showed no sign that he remembered those days. उसने माली ने कोई ऐसा इशारा नहीं किया या कोई ऐसा साइन नहीं दिया जिससे उसे पता चले कि उसको वो दिन याद भी थे जब उसके फादर उसको पंचतंत्र स्टोरीज सुनाते थे। He showed no reaction, और उसने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। जगन said, you know, I am also a kind of writer. जगन कहता है कि तुम्हें पता है मैं भी एक राइटर हूँ। You will know more about it when truth printing lets it out of the press. और तुम्हें इसके बारे में ज्यादा तब पता चलेगा जब ट्रुथ प्रिंटिंग से मेरी जो किताब है वो बाहर आएगी। And he laughed in hollow manner. Hollow manner का मतलब क्या होता है? बेकार में ही वो हंस देता है। ही। The boy said simply, Father, you do not understand. I want to write something different. अरे पिताजी आप नहीं समझोगे, मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। Of course, of course. Tell me if you need my help. अरे हाँ हाँ जरूर जरूर, बताओ यदि तुम्हें मेरी जरूरत हो तो। It seemed a very simple way of earning 25,000 rupees without frying or baking anything. ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी है, बिना कुछ फ्राई किए बिना कुछ पकाए 25,000 रुपए कमाना। दे सेट टॉकिंग अंटिल 1 in the morning, रात को 1 बजे तक वो दोनों बातें करते रहे। वाइल जगन वॉज सब्जेक्टेड टू अ रिविलेशन एवरी अदर मिनट, और जहां पर जगन जो है वो बस कोशिश यही करता था कि वो उससे ये रिवील करवा ले, ये निकलवा ले कि भाई तू आखिर में लिख क्या रहा है। ओके, he learned that the boy had cut out the coupon from the magazine, और उसे बातों ही बातों में पता चला कि उसके बेटे ने मैगजीन में से कूपन काट लिया है। ठीक है, ये जो कूपन था जो कि उनको पार्टिसिपेशन के लिए रिक्वायर्ड था वो उसने काट लिया मैगजीन में से। कहाँ से? उनकी कॉलेज लाइब्रेरी की टेबल से। रिस्किंग पनिशमेंट एंड ह्यूमिलिएशन इफ कॉट, पकड़े जाने पे जो पनिशमेंट मिलने वाली थी, जो बेइज्जती होने वाली थी, उसको उसका रिस्क लेते हुए उसने लाइब्रेरी की मैगजीन में से वो कूपन काट लिया है, ऐसा उसको बातों बातों में पता चला। आई डिड इट विद द ब्लेड, उसने बताया जो माली ने कि मैंने उसको एक ब्लेड ली और उससे काट लिया अंडर द वेरी नोज ऑफ द लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन की नाक के नीचे, यानी कि उसके सामने बैठ के ही मैंने काट लिया, उसको पता भी नहीं चलने दिया। एंड द बॉय सेड दिस विद अ हिंट ऑफ लाफ्टर, थोड़ा हंसता हुआ स्टाइल में बोलता है कि मैंने उसे पता ही नहीं चलने दिया और मैंने उस मैगजीन में से ये कूपन काट लिया था। जगन कहता है, वुड दैट बी द राइट थिंग टू डू, तुम्हें लगता है वो तुमने सही किया? ऑफ कोर्स, हाउ एल्स कुड आई गेट द कूपन, अरे हाँ बिल्कुल सही किया, नहीं तो मुझे कूपन मिलता कैसे? द बॉय आस्क्ड, प्रोड्यूसिंग इट फ्रॉम विच द पेजेस ऑफ अ स्मॉल पॉकेट डायरी, वो अपने स्मॉल पॉकेट डायरी में से वो कूपन निकालता है। जगन said looking at it, if this is from Vicatan, you could have brought a copy of 4 आनाज। अरे तो ये विकेटन, आनंद विकेतन में ही मिलती थी, तो तुमने ये मैगजीन कितने में खरीद लेनी थी? 4 आनाज, 4 आना। ठीक है, 4 आना। और एज मैनी कॉपीज एज यू नीड, और इससे भी ज्यादा खरीद सकते थे तुम। माली कहता है दैट एनी वन कुड डू, अरे वो तो कोई भी कर लेता। और एक तरह की मिस्टीरियस ये बात वो मिस्टीरियसली बोलते कि हाँ तो इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर लेता। ओके, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू टीच दैट लाइब्रेरियन अ लेसन, ही ऑलवेज थॉट ही वाज टू क्लेवर, मैं हमेशा उस लाइब्रेरियन को एक पाठ पढ़ाना चाहता था क्योंकि उसको हमेशा लगता है कि वो ज्यादा समझदार है। जगन डिराइव्ड अ peculiar thrill in speaking of his son as a writer, जगन के दिमाग में एक थ्रिल आता है अपने बेटे के बारे में इस तरह से बातें सुनने से, उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर। Jagan, next day on the way to his sweet mart, he stopped at least 3 acquaintances on the road.
अगले दिन जब वो मिठाई की दुकान पर जाता है तो वो 3-4 लोगों से रास्ते में मिलता है. ओके. एंड स्पोक टू देम ऑफ हिज सन, और उनसे अपने बेटे के बारे में बात करता है. एज सून एज ही अराइव्ड, और जैसे ही वो शॉप पर पहुंचता है, वो सबसे पहले क्या करता है, समन्ड हिम टू हिज थ्रोन एंड सेड. किसको बुलाया, सॉरी, जैसे ही वो शॉप पे पहुंचता है सबसे पहले वो वहां जाके जो हेड कुक है उससे बुलाता है. ठीक है. द फोर्थ पर्सन, इससे पहले 3 पर्सन उसको रोड पे मिले और चौथा था उनका हेड कुक. जैसे ही वो शॉप पे जाता है, हेड कुक को बुलाता है और कहता है, माई सन इज राइटिंग अ बुक, मेरा बेटा आजकल एक किताब लिख रहा है. द हेड कुक बिटवीन थॉट्स ऑफ द फ्राइंग फॉर द डे, हेड कुक जिसको दिमाग में चल रहा था आज मिठाइयों में क्या बनाना है, वो कहता है, इट वॉज अ ग्रैंड पीस ऑफ न्यूज, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है. and evince interest in the literary progress of Mali, और इंटरेस्ट दिखाता है माली की लिटरेरी प्रोग्रेस के अंदर कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छा है, वो कविताएं लिखेगा या फिर कुछ किताब लिख रहा है. um he is going to earn 25,000 rupees out of it, उसे इस चीज के 25,000 रुपए मिलेंगे. एंड ही सेज ही इज गोइंग टू फिनिश इट बिफोर सितंबर, और वो ये भी कहता है कि देखना सितंबर से पहले पहले वो इसको लिख लेगा. वंडरफुल बॉय. आई नेवर न्यू दैट माई सन वॉज सच अ जीनियस, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना जीनियस है, इतना महान है. एक्चुअली यू नो, ही नीड नॉट डू ऑल दिस टू गेट 25,000. तो तुम्हें पता है कि उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है 25,000 रुपए लेने के लिए, क्योंकि वो तो हमेशा है उसके पास, उसको क्या जरूरत है. बट आई डोंट वॉन्ट टू गिव इट टू हिम टू हैंडल, पर मैं ही नहीं चाहता कि मैं ये दुकान जायदाद सब उसको हैंडल कर दूं. इट्स नॉट लाइक माई जनरेशन, ये मेरी जैसी जनरेशन नहीं है. वी केम अंडर द स्पेल ऑफ गांधी, हम गांधी के वचनों पर चलते हुए आए. एंड कुड डू नो रॉन्ग, और हम कुछ गलत नहीं कर सकते. फॉर ऑल योर वेल्थ, यू आर सच अ सिंपल मैन ईटिंग नथिंग. अब यहाँ पे हेड कुक कहते हैं, अरे भाई आपके पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी आप कितने साधारण हो, कुछ नहीं खाते हो. ईटिंग टू लिव, तो वो उस बात को करेक्ट करके कहता है कि खाता हूं पर जीने के लिए. ओके. यू विल नो व्हेन माई बुक इज प्रिंटेड, और ज्यादा तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा जब मेरी बुक छप के आ जाएगी. आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ राइटर, यू अंडरस्टैंड, मैं भी एक प्रकार का राइटर ही हूँ, पता है तुम्हें. नो वंडर योर सन टेक्स टू इट सो हैप्पीली, सेड द कुक. अरे हाँ, इसमें कोई अलग बात नहीं कि तुम्हारे बेटे ने भी ये गुण तुम में से ही आए. द कजिन केम एट द यूजुअल एंड हर्ड द स्टोरी, कजिन आया अपने टाइम पे, उसने भी पूरी कहानी सुनी कि ऐसा ऐसा जो भी उसने पिछले 4 लोगों से कहा सेम बात कजिन को बताई. जगन रिपीटेड हिमसेल्फ एंड कंक्लूडेड, आई होप ही विल ऑल्सो इम्यूलेट माई फिलोसफी ऑफ लिविंग. मैं विश करता हूँ कि वो मेरी जो जीने की कला है, फिलॉसफी है, उसको क्या करे, इम्यूलेट करे, यानी कि उसको कॉपी करे या फॉलो करे. सिंपल लिविंग एंड हाई, तो उसकी जो फिलॉसफी है वो क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जैसा कि गांधी जी ने हमें पढ़ाया है. ट्रू ट्रू, बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज व्हाई यू शुड रन अ ट्रेड, मेक मनी एंड accumulate it. बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब आपके पास इतना सिंपल लिविंग है तो फिर क्यों बिजनेस के पीछे भागना, पैसे बनाना और उसको इकट्ठा करना, ये सब क्यों करते हो. जगन कहता है, आई डू नॉट अक्यूमुलेट, अरे मैं पैसे इकट्ठे नहीं करता हूँ. इट जस्ट ग्रो नेचुरली, ये अपने आप ही उग जाती है, यानी कि नेचुरली ही पैदा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, मैं नहीं करता हूँ. ऐसा जगन कहता है, किससे, कजिन से. ओके. देन what can I do? Moreover, I work because it's one's duty to work. और मैं कर भी क्या सकता हूँ जब ये अपने आप ही बढ़ती जाती है तो. भाई, काम करना तो एक जिम्मेदारी है. He pulled the drawer, took out his भगवत गीता and read from it. उसने ड्रॉर खींची, उसमें से भगवत गीता की किताब निकाली और पढ़ने लगा. यू सी, इट्स माई ड्यूटी टू गो ऑन डूइंग समथिंग, तुम्हें पता है कि मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं कुछ ना कुछ करूं. मोर ओवर ही रेज द वॉइस, दैट मैन एंड द अदर वन,
and the one here, it supports them. मेरा काम करना उस आदमी को, उसको इन सबको सपोर्ट करता है. What would our head cook do it weren't the for um, if it were not for this establishment? क्या होता, हेड कुक क्या करता यदि ये मिठाई की दुकान नहीं होती तो? He would probably be frying stuff in some other kitchen. तो वो कहीं और किचन में खाना बनाता रहता. He is a master fryer who will get a job anyway. ये एक मास्टर फ्रायर, इसको कहीं भी जॉब मिल जाएगी. इट्स नॉट दैट माई डियर फॉलो, ये ऐसा नहीं है मेरे प्रिय मित्र. माइन इज द बिगेस्ट स्वीट. तो ये बात कौन जवाब देता है कि इस हेड कुक का क्या होगा? तो वो कहता है कि अरे वो तो अच्छा कुक है, उसको कहीं और जॉब मिल जाती है, आपका नहीं होता तो क्या हुआ? वो कहता है, जगन कहता है ऐसा नहीं है, मेरा जो है इट इज द बिगेस्ट स्वीट शॉप इन द कंट्री. पूरी देश में मेरी सबसे बड़ी मिठाई की दुकान है. कभी सुनना है क्या? कोई डाउट है तुम्हें इसके बारे में? नन. अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं है. Whatever. And your fry master makes unadulterated good stuff. अरे बिल्कुल नहीं, जैसा आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है. और आपका तो फ्राई मास्टर यानी जो हेड कुक है वो क्या बनाता है? अनएडल्ट्रेटेड यानी कि बिना मिलावट वाली प्योर प्योर मिठाइयां बनाता है. जगन फेल्ट सूद बाय दिस फ्लैटरी. ये जो फ्लैटरी थी, ये जो प्रशंसा की थी उसने, उससे जगन खुश हुआ. All the same, he said, no wonder Mali wants to try a new line. Okay? There are bound to be changes of outlook from generations to generation. और इसी बात पर वो अपनी फिलॉसफी में से एक नई लाइन बोलता है कि चेंजेस जो है, परिवर्तन जो है वो चलता रहता है जनरेशन टू जनरेशन. अदरवाइज देयर विल बी नो प्रोग्रेस. यदि चेंजेस नहीं आए, परिवर्तन नहीं आए तो प्रोग्रेस नहीं होगी. ही एडेड इन अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ थ्योराइजिंग वंस अगेन अ वेस्टीज ऑफ हिज सत्याग्रह डेज. और फिर दोबारा वो अपने सत्याग्रह के दिन वाली बात को लेके आता. ओके. इट वॉज एज एग्रीएबल एज द फ्रेग्रेंस ऑफ द घी. ये बात उतनी ही जरूरी है जैसे कि घी की खुशबू. नटमेग एंड सैफरन विच emanated from the kitchen. इन तीनों चीजों की, घी की, नटमेग की और सैफरन की खुशबू जब मिलके किचन में से आती रहती है, वैसी ही. He suddenly said without any provocation. बिना चिढ़े हुए, बिना किसी के चढ़ाए हुए वो फिर से कहता है, I have always resisted the use of essences for flavoring और कलरिंग. मैं हमेशा ये चीज मना करता हूँ कि आपको फ्लेवर और कलर्स नहीं डालने फूड में. यू कैन गेट एनी फ्लेवर फ्रॉम जर्मनी. आपको कोई भी फ्लेवर जर्मनी से मिल जाएगा. इट इज इजी टू डिसीव इवन द मोस्ट फेस्टिडियस नाउडेज. आजकल ज्यादा समझदार को भी, मोस्ट फेस्टिडियस को भी डिसीव करना, धोखा देना बहुत आसान है. हाउ फॉल्स एंड इल्यूजरी, कमेंटेड द कजिन इन अ फिलोसफिकल स्ट्रेन. कितना फॉल्स है, कितना झूठापन है, कितना इल्यूजरी है. बट आई नेवर यूज देम एज लॉन्ग एज आई एम द मास्टर ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट. लेकिन मैं इस चीज को कभी भी नहीं खोऊंगा. कैसा? कौन कहता है? जगन. द कजिन एज अ सैम्पलर फ्लरिशिंग ऑन एब्सोल्यूट प्योरिटी एवरी आफ्टरनून. वो क्या है एब्सोल्यूट प्योरिटी? मिठाइयाँ. एक्सप्रेस अनक्वालिफाइड अप्रूवल ऑफ दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट का है ना कि मैं हर एक चीज का, हर एक स्टैब्लिशमेंट का मास्टर हूँ, इस बात का वो 50-50 अग्रीमेंट शो करता है. ओके, अप्रूवल देता है. और इस तरह से वो उस डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं. So this way we have gone through we have completed chapter 3 of the novel, and in the next upcoming videos we are going to start with chapter 4. Okay. So thank you so much for watching this video. If you have any doubt or any question or query you want to ask, you can write your comment in the comment section. I'll definitely answer you. So see you. Goodbye. See you in the next video.